नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। देखिए, खबर आ रही है, बड़ी खबर है। आपको बता दें, जिले के पेगड़ा पेली से महज 2 किलोमीटर अंदर बसे ग्रामीण 4 वर्षों से एक टूटी पुलिया से गुजरने पर मजबूर है। जी हां, काफी हैरान कर देने वाला मामला है। आगे आपको बताते हैं, दंगोल क्षेत्र में बनी ये पुलिया जो है, उसका निर्माण कार्य जो है कुछ समय बाद ही करने के बाद जर्जर हो गया था, यानी जर्जर अवस्था में पहुंच गया था। और अब इसकी हालत ऐसी हो गई है कि हर गुजरता हुआ दिन हादसे का खतरा लेकर आता है। ग्रामीणों ने कई बार बीजापुर कलेक्टर से गुहार लगाई है। अधिकारियों ने बताया है कि पुलिया का सेक्शन हो चुका है, जल्द ही निर्माण कार्य भी जो है वो पूरा होगा। सेक्शन होने के बाद जल्द निर्माण कार्य का वास्ता दिया, लेकिन हकीकत यह है कि 4 साल बाद बीतने पर भी कोई काम जो है वो शुरू नहीं हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विकास से हम जानकारी लेंगे इस पूरे मामले में। नमस्कार विकास, आपको हम जानना चाहेंगे विकास की ये जो पूरा जो मामला है, 4 साल हो गए हैं, टूटी पुलिया है, ग्रामीण जो है आते जाते रहते हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे स्कूल जाते हैं, किस तरीके से जो हालात है बने हुए हैं, प्रशासन अभी तक ये कह सकते हैं निष्क्रिय क्यों बना हुआ है, किसी तरह के कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? जी देखिए, मैं सबसे पहले बात बता दूं, बीजापुर से लगा हुआ क्षेत्र दंडगोल में अभी मैं उपस्थित हूँ। मेरे साथ वहाँ के सरपंच मौजूद है। सरपंच से मेरी बात हुई। सरपंच ने कहा कि बीते दिन पहले उन्होंने दस्तावेज बनाकर बीजापुर कलेक्टर निवास में गए हुए थे, उसके बाद भी कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए मैं इनसे जानना चाहूंगा कि भैया कब से आप लोग आवेदन दे रहे हैं? नमस्कार, मैं नागेश मंडा हूँ, यहाँ का वार्ड 5 हूँ। मैं पिछले साल 2023 से इस पुलिया के कारण मैं परेशान हूँ, इधर उधर घूम रहे हैं। जब कांग्रेस सरकार था, विक्रम जी हमारे आदिवासी नेता है, वो विधायक थे, अब उसके कार्यकाल से हम लोग इस पुलिया को बनाना है बोल के टूटा आने जाने वालों बहुत दिक्कत जा रहा है, चावल दाल लाने के लिए परेशानी हो रहा है बोल के मैं उससे भी मिला, उसके बाद भी नहीं हो पाया। फिर चुनाव आया, चुनाव आने के बाद भी हम लोग फिर कलेक्टर साहब के पास गए, ऐसे भी नहीं। फिर जिला सीओ के पास गए, ऐसे भी जिला सीओ बोला मैं कलेक्टर से बोल के मैं करवा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लो, ऐसा कर। अभी जो बीते दिन पहले वहाँ पे एक डिलीवरी वाला का केस आया हुआ था, उसके बाद एम्बुलेंस आपके जो उनके घर के निवास नहीं पहुंचा, क्या कह रहा था जो एम्बुलेंस उनके घर नहीं पहुंच पाया? या वो उसका जो रास्ता ठीक नहीं कारण एम्बुलेंस पार नहीं कर पा रहा था, पुलिया टूटने के कारण चिकला हुआ था, पूरा मट्टी गिरा, बारिश होने के कारण चिकला बनने के कारण नहीं गया। उसको फिर हम लोग काट में डाल के एम्बुलेंस को वहाँ खड़ा करके फिर एम्बुलेंस उसको काट में डाल के फिर उनके साफ तौर से ग्रामीणों का कहना है कि जब हमारी न्यूज 21 की टीम मौके पे पहुंचा तो वहां पे ग्रामीण तैनात थे। ग्रामीणों का कहना है बीते 4 वर्ष पहले से ये लगातार अधिकारियों को चक्कर काट रहे हैं, उसके बाद भी कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। अब मैं इनसे और जानना चाहूंगा, जब बीजापुर में आप लोग गए हुए थे, जिला कलेक्टर निवास गए, तो इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अभी जो नए कलेक्टर संबित अधिकारी उनसे बात हुआ आपका? भैया जब पांडे साहब थे उस टाइम उसने 12 जुलाई को 2024 को अब स्वीकृति कर दिया था इस पुलिया का, मतलब 17,63,000 का उसका स्वीकृति दिया था। 1 साल हुआ उसका काम ही नहीं हो पाया, क्योंकि डीएम पैसा नहीं है, अब उसके नहीं हो पा रहा है करके गुमराह में रखे। उसका ट्रांसफर हुआ, फिर नया कलेक्टर आया, उसके बाद हम लोग सरपंच महोदय के साथ लेके मैंने फिर साथ में गया कलेक्टर निवास। विकास, अब एक चीज और जानना चाहेंगे विकास, मैं जानना चाहूंगी उसको जांच करा के फिर विकास, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके साथ जो सरपंच मौजूद है, उनसे एक सवाल जो हम जानना चाहेंगे कि इनकी जो समस्या है, ये जो प्रशासन इनकी बातों को गंभीरता से ले रहा है, या इनसे ये जानिए कि ये सिर्फ कागजों पर जो दिखाया जा रहा है ये सिर्फ नौटंकी है, ये सिर्फ वही तक कागजों तक सीमित है? हमारे दर्शकों को जानकारी दे। जी भैया, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, जो लगातार आपने दस्तावेज बनाकर अधिकारियों तक पहुंचाते गए, उसके बाद अधिकारियों का क्या रिएक्शन था और एक्शन क्या था? भैया जब अपन लोग निवास पहुंचते उसके बाद बोलते हैं कि ठीक है मैं इनका जांच करा था, उसके बाद फिर मैं काम करा लूंगा, ऐसा करके बोलते हैं। अब जैसे टीम बना के भेजूंगा बोलते हैं, कोई टीम वाले आते ही नहीं। मेरे हिसाब से जो सिस्टम से बैठे हैं, सिस्टम में जो बैठे हैं उन लोगों का लापरवाही के कारण ही हमारा काम नहीं हो पा रहा है। भैया जो आप पुलिया देख रहे हैं, वो पुलिया से जी कैसे बच्चे पार करके जाते हैं और बरसे अपने कैसे आते हैं आप लोग? झोला को अपने कंधा में डाल उन लोग पार करके स्कूल जाते हैं। अब फिर आने जाने बजर जाने वाले भी अब वो कोटला के ऊपर से जाना पड़ता है। अच्छा, आपने जो पुलिया की बात कर रही थी, वो पुलिया को आपने निजी के पैसे से खरीदा या सरकारी के पैसे से खरीदा पुलिया? अभी जो वाला जो लगा है ना कोटला ना, वो निजी का पैसे से हम लोग गांव वाले पूरा चंदा करके उसको लाके ऐसे डाले। देखिए, बहुत बड़ी बात है, दुखद की बात है। सरकार इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए।
इन्होंने शायद आप शायद देख रहे होंगे एक्सक्लूसिव तस्वीरों में जो बाजू में पुलिया है, वो पुलिया को ग्रामीणों ने पैसा इकट्ठा करके वो पुलिया को खरीदा है। उसके बाद वो पुलिया को लगाने के लिए अभी सोच रहे थे। जैसे हमारी टीम को सूचना मिला तो ये कोटा जो दिख रहा है आपको, जी। इसमें चल रहे हैं जो पाइप है भैया, पाइप कैसे कहाँ चला आप लोग पाइप? भैया पिछले साल से परेशान हुए हैं, अब नहीं हो पा रहा है। ऐसा करके हम लोग पाइप फिर चिल्लामर का पानी से लेके आए, नंबर का पड़े गांव वालों सरपंच को बोल के पूरा चंदा करा के हम लोग पाइप लेके आए। अब कासा नहीं बना पा रहा है। ये विकास आपसे जानना चाहूंगी कि इनसे एक सवाल बहुत जरूरी बनता है। जिस तरीके से एक रोड की हालत खराब होती है, पर ये खराब नहीं है, ये रोड लगी नहीं रही है। आपसे जानना चाहूंगी विकास, इनसे जानिए कि ये जो रोड है कहां से कहां गुजरती है, कि बच्चों के स्कूल भी पढ़ते हैं इससे बेहतर। और एक बहुत बड़ा सवाल जो जानना चाहूंगी, क्या इस रोड पर कोई अधिकारी, कोई प्रशासन के लोग नहीं आते? अगर आते हैं तो वो किस तरीके से गुजरते हैं? उड़ के तो जा नहीं सकते। जी 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 हाँ, आपने जी हाँ बहुत अच्छा सवाल किए। कल जो है शिक्षा के अधिकारी, शिक्षा के विभाग के अधिकारी होते हैं, उन्होंने ये गांव पहुंचा। मैं इनसे ज्यादा जानकारी जानना चाहूंगा भैया, जो कल अधिकारी जो लोग आए उन लोग क्या बोले उस रोड को देख के? रोड को देख के बोला डीओ साहब, जिला अधिकारी आया है, भाई इतना अच्छा स्कूल बना है, रोड बना हुआ है, पुलिया क्यों नहीं बन पा रहा है सरपंच साहब? ऐसा करके सवाल किया। मैंने बोला सर हम लोग जो करना है, दस्तावेज जमा करना है, आवेदन लिखना है, प्रस्ताव बनाना है, पूरा बना के लेके जा रहे हैं। 3 से 4 साल हो रहा है सर, लेकिन नहीं बना पा रहे शासन प्रशासन। वो कैसा पार किया? उनका कार कैसे पार हुआ आगे तक? गाड़ी किधर ही रख के आप वैसे फायदा नहीं गए। देखिए अधिकारी जब जाते हैं गाड़ी को यहाँ रख के जाते हैं, और बच्चे और वहाँ के ग्रामीण कैसे रह पाते हैं, कैसे कितनी समस्याओं को लेकर गुजारते हैं? विकास, ही किसी एंगल से रोड लगी नहीं रही है, ये तो बांस पड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि लोग इस पे पैदल भी चलकर जा सकते हैं। अच्छा खासा रोड के लिए, ग्रामीणों के लिए जो बजट पास होता है, उसके बावजूद भी जिस तरीके की अवस्था है, हम चाहेंगे आप उनके साथ है कुछ और अहम जानकारी लें, शायद इनकी समस्या का निराकरण हो जाए हमारे चैनल के द्वारा। जी भैया, जो आप यहाँ मध्य से पेगड़ापल्ली दनगोल जाने का रास्ता कितने किलोमीटर पड़ता है? पेगड़ापल्ली 63 से यहाँ से 3 किलोमीटर है दनगोल। पेगड़ापल्ली से गुजरते हुए जाना पड़ता। आज तक के रोड बने आपके आज तक के? नहीं बना है, आज तक नहीं बना। पीएमजीएसवाई वाले ही बनाए कम से कम 3-4 साल पहले। अब तक के किसी रोड भी निर्माण नहीं हुआ? कोई निर्माण नहीं हुआ। देखिए बीते कई वर्षों से इन्होंने बता रहे हैं कि मद्देड़ से दनगोल जाने की मार्ग यानी कि 3 से 4 किलोमीटर पड़ता है, और वर्षों पहले से ही वही रास्ता है। और पीएमजीएसवाई से एक मट्टी का जो रास्ता है वो बनवाया। बरसात जैसा भी सीजन है, बरसात आता है तो पूरी तरीके से रास्ता क्षतिग्रस्त होता है और ग्रामीण काफी दिक्कत लेकर आगे जाते हैं। भैया जैसे कल अधिकारी जो आपके गांव में आए हुए थे, आप उनसे चर्चा की है कि ऐसा रोड होना चाहिए, यहाँ पे पुलिया बनना चाहिए, हम लोग आगे तक जाके पहुंचाएंगे सरकार तक, कुछ बात हुआ है पंचायत का? हाँ वैसी चर्चा किए हैं आप। मैं तो जो सिस्टम से बैठे हैं उनका आदत मैं जान लिया हूँ भैया। हम लोग जब कागज परेशानी लेके जाते हैं उस टाइम बताते नाम के लिए कि हम इसका कार्रवाई करेंगे, इसका निर्णय करेंगे बोलते, लेकिन कोई अधिकारी इंटरेस्ट नहीं लेते, नहीं ले रिएक्शन नहीं लेने के कारण काम नहीं हो पा रहा। बहुत धन्यवाद आपको। देखिए मैं सबसे पहले बात बताता हूँ, हमारी न्यूज 21 टीम को बहुत बड़ी एक सफलता देखने मिल रहा है, जो लगातार भ्रष्टाचार की खबर उजागर करते लगी है। और बीते दिन पहले मैं खबर लगाया हुआ था, उसके बाद बीजापुर जिले के कलेक्टर साहब संज्ञान में लिए हैं। देखते आने वाले समय में क्या होता है। जी विकास, आपने एक जरूरी मुद्दे को उठाया। सबसे पहले तो हम बहुत काबिले तारीफ ये एक आपने रिपोर्टिंग की, इसके लिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि बात सिर्फ एक रोड की नहीं है। जिस तरीके से फिलहाल ये रोड कहीं से लगी नहीं रही है, जिस तरीके से बांस की लकड़ियां हैं, बारिश का समय है, पक्की रोड भी नहीं है, मिट्टी की जगह छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलते कूदते अगर चले जाएं बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। सबसे बड़ी बात है, हैरत की बात है कि लोग इतने समय से झेल रहे हैं। आपने बताया कि कल जो अधिकारी है राउंड पे थे, उसके बाद भी सिर्फ आश्वासन यानी कागजों पर कार्रवाई हो रही है। आपने जितनी भी जानकारी हम तक दी है, आपको नहीं लगता है कि ये जो मामला है, सीधी तौर पर अगर मैं आपसे बात करूं तो ये भ्रष्टाचार और प्रशासनिक उदासीनता का उदाहरण नहीं लगता है आपको विकास? जी देखिए, मैं भ्रष्टाचार पे खबर लगाते गया और मेरे ऊपर एफआईआर भी होते गया। मैं लगातार ग्रामीणों के लिए ईद के लिए लड़ते गया और मेरे ऊपर बीते दिन पहले एफआईआर भी करवाया गया था कुछ अधिकारियों द्वारा। लेकिन मैं आगे तक ग्रामीणों के लड़ूंगा। और बीते दिन पहले यही मामला को हमारे बीजापुर जिले के पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने उजागर किया। उसके बाद भ्रष्टाचार खबर लगाया, उनको मारकर सेफ्टी टैंकी में डाला गया। आज मैं भी लगातार भ्रष्टाचार खबर लगा रहा हूं और मेरे साथ क्या होगा वो आगे का वक्त ही जानेगा।
जी नहीं, विकास, हम कहेंगे कि आप सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। सच की लड़ाई लड़ने वालों की हमेशा जीत होती है। न्यूज 21 इस तरह की खबरों को हमेशा प्रमुखता देता है, क्योंकि सत्य, सटीक, निष्पक्ष चैनल है हमारा। हमारा ये काम है कि जनता के मुद्दों को जनता के हित के लिए इस्तेमाल किया जाए। फिलहाल आपको हम कहेंगे कि विकास, इस पूरे मामले में आप नजर बनाए रखें और जो भी इस पूरे मामले का अपडेट है हम तक जरूर पहुंचाएं। आगे इस पूरे मामले में हमारे इस खबर के बाद क्या असर पड़ता है, सरकार किस तरीके से, प्रशासनिक अधिकारी जो है, विभागीय अधिकारी किस तरह का संज्ञान लेते हैं, क्या कुछ अपडेट रहता है हम तक जरूर पहुंचाए विकास। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस बेहतरीन रिपोर्टिंग के लिए। तो हमारे साथ विकास हमारे संवाददाता थे, जिन्होंने देखिए किस तरीके की जो घटना होती है कई बार झकझोर देती है और वाकई में हैरत करने वाली बात है, क्योंकि 4 खंबे सिर्फ बांस के डंडे पड़े हुए हैं और उसको रोड बताया जा रहा है। 2 दिन पहले ही वहां के जो अधिकारी हैं उस रोड से होकर गुजरे, वो अपनी गाड़ियां पीछे खड़ी करते हैं क्योंकि उसके आगे चलने का कोई रास्ता नहीं है। जरा सोचिए, इस हालत में छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको स्कूल आने जाने में दिक्कत होती है, गर्भवती महिलाएं होती हैं, अगर उनको अस्पताल जाना है तो किस तरीके से जाए, किसी इमरजेंसी में कोई आने जाने का रास्ता नहीं। कहने का मतलब है जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरीके से तोड़ दी गई है। इस पूरे रास्ते को एक बार फिर से हम आपको विजुअल में दिखा रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये कोई खेत खलियान नहीं है। जी हाँ, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये रोड है, कहीं से नहीं लग रही है। और इस रोड पे आप सबको बता देना चाहूंगी कि छोटे छोटे बच्चे हैं, जान को खतरे में डालकर इस रोड को पार करते हैं, अपने स्कूल जाने पर मजबूर हैं, क्योंकि काफी समय से छुट्टियां बच्चे कर चुके थे, उसके बावजूद उनको मजबूरी में जाना पड़ता है। जो आपको बता देना चाहेंगे, जो महिलाएं हैं मेडिकल इमरजेंसी में भी इसी रोड पर जाती है। हमारे संवाददाता ने जब इस पूरे मामले में खबर प्रकाशित करनी चाहिए तो उनके ऊपर भी काफी दबाव जो है वो बनाया गया कि इस तरह की खबरों को रोक दिया जाए। सरकार का एक जो गैर जिम्मेदारी है, कहने का मतलब है, मैं आपको साफ तौर पर कहना चाहूंगी, वो नहीं चाहते हैं कि उनका चेहरा उजागर हो। फिलहाल इस पूरे मामले में जो कुछ भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी की हमारी खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज 21, देखते रहे। नमस्कार।